द्वारका कैसे डूबी, श्राप, कारण और पूरी कहानी। द्वारका की कहानी केवल एक शहर के बनने और डूबने की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव के स्वभाव, अहंकार, समय और धर्म के नियमों की गहरी समझ देती है। जब हम श्री कृष्ण की द्वारका की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह कोई साधारण ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि पुराणों और महाकाव्यों में वर्णित एक दिव्य कथा है, जिसे अलग अलग ग्रंथ जैसे महाभारत और भागवत पुराण अपने अपने ढंग से बताते हैं। सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि द्वारिका बनी क्यों। मथुरा में लगातार आक्रमण हो रहे थे, खासकर जरासंध जैसे शक्तिशाली शत्रु बार बार हमला कर रहे थे। युद्ध केवल राजा का नहीं होता, उसका सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने युद्ध को वहीं लड़ने की बजाय अपने लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाने का मार्ग चुना। यही कारण है कि उन्होंने समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाने का विचार किया। कथा के अनुसार समुद्र देव ने जगह दी और विश्वकर्मा ने एक ऐसी नगरी बसाई जो अपने समय से बहुत आगे थी, संगठित, सुरक्षित और अत्यंत समृद्ध। लेकिन अब यहाँ से कहानी में असली मोड़ शुरू होता है। जब किसी समाज में बहुत ज्यादा समृद्धि आ जाती है तो धीरे धीरे एक खतरा पैदा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ईगो, यानी अहंकार आ जाता है। यदुवंश जो पहले धर्म और मर्यादा का पालन करता था, समय के साथ साथ अपनी शक्ति और वैभव पर गर्व करने लगा। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझने वाली है। सनातन परंपरा में बार बार यह कहा गया है कि अहंकार ही पतन का पहला कारण होता है। यह कोई अचानक होने वाली घटना नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे मन में प्रवेश करती है। जब तक इंसान इसका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसी अहंकार का सबसे बड़ा उदाहरण हमें उस घटना में मिलता है जिसे आमतौर पर ऋषियों का श्राप कहा जाता है। कुछ यदुवंशी युवकों ने मजाक के रूप में एक युवक को स्त्री के कपड़े पहनाकर ऋषियों के पास ले गए। युवक का नाम था शाम्ब, जो श्री कृष्ण के पुत्र थे, और उनसे पूछा गया कि यह स्त्री क्या जन्म देगी। अब इसे केवल मजाक मत समझिए, यह दरअसल ज्ञान, तप और आध्यात्मिकता का अपमान था। ऋषि मुनि केवल साधारण व्यक्ति नहीं माने जाते थे, वे उस समय के धर्म और चेतना के प्रतिनिधि थे। उनका अपमान करना दरअसल धर्म के मूल सिद्धांतों का अपमान करना था। ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि यह युवक एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा और वही यदुवंश के विनाश का कारण भी बनेगा। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, क्या यह केवल एक श्राप था या एक चेतावनी? कई विद्वान मानते हैं कि यह श्राप वास्तव में उस समाज में बढ़ रही बुराइयों का परिणाम था। यानी यह घटना हमें बताती है कि जब कोई समाज में अपने मूल्यों से भटक जाता है तो उसका विनाश बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही शुरू हो जाता है। जब वास्तव में मूसल उत्पन्न हुआ तो यदुवंशियों को लगा कि इसको हम नष्ट कर देते। उन्होंने उसे नष्ट करने की पूरी कोशिश की और उन्होंने उसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया। यहाँ भी एक गहरी सीख छुपी हुई है। समस्या को जड़ से खत्म करने की बजाय उन्होंने उसे छुपाने की कोशिश की। उन्हें लगा कि उन्होंने खतरे को समाप्त कर दिया, लेकिन वास्तव में उन्होंने केवल उसे दूसरे रूप में बदल दिया था। वही चूर्ण जाकर के समुद्र के किनारे घास के रूप में उगाया और यही घास आगे चल के उनके विनाश का साधन बनी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, क्या यदुवंश का विनाश शराब यानी कि मदिरा की वजह से हुआ था? कई कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि यदुवंशी एक उत्सव के दौरान समुद्र किनारे एकत्रित हुए और उन्होंने मदिरा का सेवन किया। अब यहाँ दो स्तर पर समझना बहुत जरूरी है। पहला, शाब्दिक स्तर, जहाँ यह बताया गया है कि नशे की स्थिति में उनका विवेक खत्म हो गया और वे आपस में ही लड़ पड़े। और दूसरा ये बताता है प्रतीकात्मक स्तर, जहाँ मदिरा का अर्थ केवल शराब नहीं बल्कि अहंकार, नियंत्रण खो देना और विवेक का नष्ट होना भी माना जाता है। यानी चाहे वास्तविक मदिरा रही हो या नहीं, कहानी का मूल संदेश यही है कि जब इंसान अपनी सीमाओं को भूल जाता है तो वह खुद ही अपने विनाश का कारण बन जाता है। अब झगड़ा शुरू हुआ तो उन्होंने उसी घास को उखाड़कर हथियार बना लिया जो उस मूसल से उत्पन्न हुई थी।
यह घटना बेहद प्रतीकात्मक है। जिस चीज को उन्होंने हल्के में लिया वही उनके विनाश का कारण बनी। देखते ही देखते पूरा यदुवंश आपस में ही लड़कर समाप्त हो गया। यहाँ कोई बाहरी दुश्मनी नहीं थी, न कोई युद्ध, न कोई आक्रमण, सिर्फ अंदरूनी विघटन था, यानी कि इंटरनल कोलैप्स। अब बात आती है श्री कृष्ण के प्रस्थान की। जब उनका कार्य पूर्ण हो गया और यदुवंश समाप्त हो गया तो वे वन चले गए। वहां एक शिकारी जिसका नाम जरा बताया जाता है, उसने उनके पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया। इसे भी कई लोग प्रतीकात्मक रूप में देखते हैं कि जब समय पूरा हो जाता है तो दिव्य अवतार भी अपने नियमों के अनुसार इस संसार से विदा लेते हैं। इसे मृत्यु नहीं बल्कि उनकी लीला का समापन कहा जाता है। और अब आता है अंतिम प्रश्न, द्वारिका समुद्र में क्यों डूबी? पौराणिक मान्यता ये कहती है कि श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ते ही समुद्र ने धीरे धीरे द्वारिका को अपने अंदर समा लिया। इसे कई लोग श्राप का अंतिम परिणाम भी मानते हैं, तो कुछ इसे समय और प्रकृति का नियम कहते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो समुद्र के स्तर में बदलाव, भूकंपीय गतिविधियां या तटीय परिवर्तन भी कारण हो सकते हैं। गुजरात के तट के पास समुद्र में जो प्राचीन अवशेष मिले हैं उन्हें कुछ लोग द्वारिका से जोड़ते हैं। हालांकि वैज्ञानिक इसे एक प्राचीन तटीय सभ्यता भी मानते हैं। इस पूरी कहानी का असली सार आखिर क्या है? द्वारिका का डूबना केवल एक घटना नहीं है, यह एक संदेश है, एक मैसेज है। जब समाज अपने मूल्यों को भूल जाता है, जब अहंकार बढ़ने लगता है, जब ज्ञान और धर्म का अपमान होता है, तो विनाश होना निश्चित होता है। और यह विनाश बाहर से नहीं आता, यह भीतर से जन्म लेता है। द्वारिका इसलिए नहीं डूबी कि उसे श्राप मिला था, द्वारिका इसलिए डूबी क्योंकि उसमें लोग अपने रास्ते से भटक गए।